नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड में चैंबर का चुनाव आज। 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए मैदान में 35 उम्मीदवार। देर रात तक आएगा रिजल्ट। झारखंड में आज भी बंद रहेगा इंटरनेट। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या हर दिन परीक्षा में बंद रहेगा इंटरनेट। तेईस सितंबर से मैया सम्मान यात्रा की होगी शुरुआत। कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी करेंगे अभियान की शुरुआत। गढ़वा के लिए वंशधर से होगी यात्रा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने फिर लिया संकल्प, कहा हेमंत को फिर भेजेंगे जेल। सुप्रियो ने कहा हेमंत सोरेन गाजर मूली नहीं, नीतीश के सामने चूहा बनाकर बैठे हैं सम्राट। ग्रीस के राजदूत पहुंचे गया के सीताकुंड। पितृपक्ष मेले को देखा और समझा। मेला परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था को देखकर डीएम की प्रशंसा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट में इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर विशेष बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने की जनहित याचिका पर कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 के तहत राज्य सरकार को अधिकार है। वहीं मामले में प्रार्थी प्रेयर को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि क्या सभी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। मामले में राज्य सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जेएसएससी परीक्षा को लेकर राज्य में इंटरनेट सेवा प्रभावित किए जाने को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष आज जनहित याचिका दायर की गई थी। उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन एवं न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को प्रभावित किए जाने वाले आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है कि राज्य सरकार बताए कि इंटरनेट सेवा बंद किए जाने को लेकर क्या नियम है। इधर राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से सीजीएल परीक्षा संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी। बता दें कि यह परीक्षा 2 पाली में आयोजित की गई। हेमंत सरकार ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का जो दावा किया था वो सच साबित हुआ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में इंटरनेट सेवा बंद करने के फैसले को लेकर हेमंत सरकार पर हमला बोला और कहा आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग में इंटरनेट सेवा बंद करना सरकार की नाकामियों को दर्शाती है। इस मामले में उनसे खास बातचीत की हमारी सहयोगी पूजा दुबे ने। अपने घर के अंदर अपने छात्रों जब परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरनेट बंद हो जा रहा है। जो उद्योग चलाते हैं उनका कितना नुकसान हुआ, जवाब देगी सरकार क्या? जहां परीक्षा का आड़ लिया गया तो एक कारण है कि परिवर्तन यात्रा को राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आ रहे, नेट बंद कर दो। 5 साल तो कुछ किया नहीं। तो ये सब्जबाग में मुंगेरी लाल कासिम सपने दिखाकर वोट नहीं ले सकते हो। आज सीजीएल की परीक्षा थी जिसको लेकर के इंटरनेट सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। सर, आज सीजीएल की परीक्षा थी जिसको लेकर सुबह 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। आप इसे कैसे देखते हैं सर? इंटरनेट पर पाबंदी कश्मीर में इसलिए लगाई जाती थी कि आतंकवादी, पत्थरबाज, उनको कम्युनिकेशन में सहूलियत नहीं मिले। और आज अपने घर के अंदर अपने छात्रों जब परीक्षा देने जा रहे हैं, इंटरनेट बंद हो जा रहा है। ये क्या कौन सा फैसला है भाई? अब देखो आज कौन जवाब देगा? आज व्यापारियों का जो उद्योग चलाते हैं उनका कितना नुकसान हुआ, जवाब देगी सरकार क्या? आज जो आजकल तो लोग सब मोबाइल से और कार्ड से पेमेंट करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं वो तो ऐसे वो नहीं कर पाए। आज जितनी बिलिंग्स है, जितना भी रिजर्वेशन है, सब तो नेट से होता है, सब स्थगित है। बैंक सारा
स्थगित हो गया। ये कैसा अजीबो गरीब फैसला है, ये दिमागी दिवालियापन का जैसा फैसला है। अब कल भी बंद रहेगा, माने सारा हम सरकार चलाने में अक्षम हैं, हम परीक्षा नहीं ले सकते, इसलिए मेरा आदेश है कि सब कुछ बंद हो जाए, बैंक बंद हो जाए, रेलवे स्टेशन बंद हो जाए, एयरपोर्ट बंद हो जाए, व्यापार बंद हो जाए, कहीं हम इंटरनेट की सुविधा नहीं देंगे, क्योंकि हम सरकार चलाने में अक्षम है, हम परीक्षा लेने में अक्षम है, इसलिए हम इंटरनेट बंद करें। ये फैसला है, ये दिमागी दिवालियापन है। सर, आज रक्षा यहाँ पर मंत्री भी पहुंचे हुए, राजनाथ सिंह, परिवर्तन यात्रा आप लोगों की चल रही है, लगातार अलग अलग लोग पहुंच रहे हैं और संथाल को कहीं ना कहीं बहुत मजबूत करने की कोशिश है सर, पूरे झारखंड को मजबूत करने की। और इस बार झारखंड ने तय कर लिया है कि इस बार अब तो हद हो गई, ऐसी धोखेबाज सरकार, ऐसी डरी हुई, ऐसे हम कैसी सरकार बताएं, ऐसी भ्रष्ट सरकार, अब तो जाना होगा। और ये परिवर्तन यात्रा भी, ये जो आज इंटरनेट बंद किया है ना, रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं मिले, बंद कर दो, ये भी एक कारण है। जहां परीक्षा का आड़ लिया गया तो एक कारण है कि परिवर्तन यात्रा को राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आ रहे, नेट बंद कर दो, भीड़ नहीं हो। ये ऐसा फैसला हम समझ नहीं पा रहे, किंतु ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार का काउंटडाउन है, और काउंटडाउन पूरी तरह आप कहते हैं सरकार से अब मुक्ति मिलेगी और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार बनेगी। आखिरी सवाल सर, क्योंकि परिवर्तन यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना के लिए आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं आप लोगों के सामने में परिवर्तन यात्रा के बदले। किस लिए का आभार? क्या आपने जो जो वायदे किए थे भी पूरा नहीं किया? 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं किया, इसलिए आभार। बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, इसलिए आभार। आपने 1-1 लाख क्या खटाखट वाला वो भी वादा किया, नहीं दिया, इसलिए आभार। लाहौर नहीं संभाल पाए, इसलिए आभार। किस चीज का आभार भाई? आप मैया योजना का दिया आपने, जो आप चुनाव के पूर्व, लोकसभा चुनाव के पूर्व जो गारंटी कार्ड भरवाया था, वही पैसा दे दो ना। 5 साल क्या किया आपने? 5 साल तो कुछ किया नहीं। तो ये सब्जबाग नहीं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर वोट नहीं ले सकते हो, प्रयास करो। किंतु जनता ने इस बार ठान लिया कि इस बार आपको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ संजय सेठ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग इस बार पूरी तरीके से परिवर्तन यात्रा के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इंटरनेट सेवाओं को बंद होने को लेकर के भी कहा गया कि यहाँ पर अब किसी भी तरीके से ये मानसिक दिवालियापन है कि नेट बंद कर दिया गया, कितने सारे लोगों को नुकसान हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर आभार आखिर किस चीज का, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। फिलहाल इस खबर में मैं सतत नहीं, सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची। इधर झारखंड सरकार के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर इंटरनेट सेवा बंद की गई है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। इस मामले में उनसे खास बातचीत की है हमारी सहयोगी पूजा दुबे ने। ये माननीय मुख्यमंत्री का दूरगामी सोच का बहुत बड़ा एक ये है निर्णय है। हमारे जो युवा बेरोजगार हैं वो नियुक्त हों, उन्हें नौकरी मिले, तो इसके लिए बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए, विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता है, विपक्ष तो हमेशा कोई लेना देना नहीं, उनका एक ही एजेंडा होता है, चुनाव जीतना, सरकार बनाना। हम अपना काम करते हैं और अपने काम से हम परिणाम लेना जानते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इसी पर विश्वास करते हैं। सर, एक तरीके से चीटर्स के ऊपर एक बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है, एक बड़ा कदम उनकी ओर से उठाया गया इंटरनेट सेवाओं को लेकर। किसी भी क्षेत्र में कदाचार पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पहले भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। हम लोगों ने कैबिनेट से में और विधानसभा में ऐसे हम लोगों ने विधेयक लाए हैं कि कदाचार में जो लिप्त पकड़े जाएंगे उनको कड़े सजा का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री का दूरगामी सोच का बहुत बड़ा एक ये है निर्णय है कि इंटरनेट के माध्यम से आजकल ऑनलाइन भी चीटिंग होती है, और हर एक परीक्षाओं में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में उस पर प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। तो ये पूरी तरह से नीट एंड क्लीन, पूरी तरह से फेयर और ट्रांसपेरेंट ये सीजीएल की परीक्षा हो, और जल्द से जल्द लोग, हमारे जो युवा बेरोजगार हैं वो
नियुक्त हो, उन्हें नौकरी मिले। तो इसके लिए बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ताकि किसी तरह की कोई कदाचार ना हो। और हम लोगों का आज भले ही कोई कितना भी चिक चिक कर, कोई गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला ले भ्रष्टाचार कदाचार, लेकिन हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं राज्य की, सभी तत्पर रहती है कि किसी तरह का कोई इस तरह का भ्रष्टाचार ना हो, कदाचार ना हो। और ये कदम काफ़ी इससे जो हमारे जीनियस स्टूडेंट्स हैं, जो सही जो योग्य स्टूडेंट्स हैं, उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा और पूरी तरह से रोक लगेगी चीटिंग पर, कदाचार पर। सर एक और सवाल रहेगा, क्योंकि इधर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है, केवल एक आखिरी सवाल है, विपक्ष सिर्फ ये कह रही है कि अपने सिस्टम को ठीक कर इंटरनेट सेवा बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, विपक्ष क्या कहता है नहीं कहता है, विपक्ष तो हमेशा, उनको किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, न राज्य के विकास से, न राज्य के जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उन्हें उनके नियोजन से, उनके नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं। उनका एक ही एजेंडा होता है, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, और पूरी तरह से उसमें दिन रात लगे हुए हैं। चारों कोने से इनके देश के चारों कोने से और राज्य के चारों कोनों पर इनके नेता पहुंच रहे हैं, सारे काम धाम छोड़कर, अपने अपने राज्यों की जिम्मेदारी छोड़कर। और जो केंद्र में बैठे जो नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर अभी पूरी तरह से झारखंड को अपना चारागाह बनाए हुए हैं और झारखंड को चाह रहे हैं कि कैसे लूट लें यहाँ की जनता का वोट। तो उनकी बातों पर हम कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो हम अपना काम करते हैं और अपने काम से हम परिणाम लेना जानते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी इसी पर विश्वास करते हैं। तो इसलिए वो जो कहते हैं हम तो उनको अब कहीं भी गंभीरता से नहीं लेते। देखिए, तो ये थे हमारे साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा जो है वो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारी सरकार की ओर से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन ये पूरी परीक्षा हो। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची। गिरिडीह के उत्सव उपवन में युवा मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने घुसपैठ मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और कहा कि घुसपैठ रोकना गृह विभाग का काम है, न कि हेमंत सरकार का। आने वाले 24 से 29 में यह झारखंड झारखंडियों के लिए रहेगा या बिहारियों का चारागाह बनेगा, इन बात को देखना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। और मुझको पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि हमारे जो युवा साथी आज जिस ताकत उत्साह के साथ बैठे हैं, 24 से 29 भी झारखंड झारखंडियों के द्वारा चलेगा। इधर आतिशी मार्लेना सिंह ने दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया। एलजी वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई। उनके साथ सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत और कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। झारखंड में चुनावी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। संकल्प लिए जा रहे हैं और ऐसे संकल्पों का जवाब जोरदार तरीके से दिया जा रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। फिर शपथ सम्राट का, और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है इसको उखाड़ कर फेंकना है। दूसरी शपथ पर प्रहार तेज। यहाँ परिवर्तन की जरूरत है साथियों। बिहार में परिवर्तन हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले करा लिया। शपथ हेमंत को फिर जेल भेजने का। आज संकल्प लीजिए, ये परिवर्तन यात्रा तब तक जारी रखेंगे जब तक हेमंत सोरेन को फिर से जेल के अंदर और बिहार झारखंड की जनता सत्ता से बाहर नहीं करेगी। संकल्प पर सम्राट को नसीहत। अरे आदमी बड़प्पन है कि उनको हम लोग झारखंड में घुसने देते हैं। ये तो पगड़ी बांधे थे ना कि नीतीश को जेल भेजेंगे, और चूहा बनकर नीतीश के नीचे बैठे हुए। भगवा गमछे की पगड़ी जिस सम्राट चौधरी ने नीतीश को सत्ता से हटाने के लिए बांधा था, सम्राट का वो पहला संकल्प सियासी वजह से अधूरा रह गया। झारखंड की धरती से सम्राट चौधरी ने अब दूसरा शपथ ले लिया है।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने परिवर्तन का संकल्प लेते हुए गिरिडीह में फिर शपथ लिया है। शपथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर जेल भेजने का, शपथ हेमंत को सत्ता से हटाने का, परिवर्तन यात्रा तब तक जारी रखने का संकल्प जब तक हेमंत सोरेन को गद्दी से ना हटा दे। आज संकल्प लीजिए, ये परिवर्तन यात्रा तब तक जारी रखेंगे जब तक हेमंत सोरेन को फिर से जेल के अंदर और बिहार झारखंड की जनता सत्ता से बाहर नहीं करेगी। इसलिए आज परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को झारखंड से ताकत देने का काम कीजिए, क्योंकि आपके ताकत के बिना कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। सम्राट चौधरी अपने पहले अधूरे संकल्प को लेकर बिहार में आरजेडी के निशाने पर रहते हैं। चूंकि शपथ इस बार उस चेहरे को गद्दी से हटाने को लेकर है जिसने जेल में रहते हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को झारखंड में कमजोर किया। उस चेहरे को फिर जेल भेजने की ललकार है जो चंद महीने पहले ही जेल से निकला है। लिहाजा सम्राट का ये संकल्प झामुमो को रास न आया। अरे आदमी बड़प्पन है कि उनको हम लोग झारखंड में घुसने देती है। ये तो पगड़ी बांधे थे ना कि नीतीश को जेल भेजेंगे, और चूहा बन के नीतीश के नीचे बैठे हुए। और हेमंत सोरेन गाजर मूली है, उखाड़ लोगे। जहां है आप वहीं रहिए, ज्यादा फड़फड़ाइएगा। ये झारखंड है और हम लोग बिहार के साथ भी रहे हुए, तो इसलिए हम लोग को मालूम है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। झारखंड में परिवर्तन का संकल्प लिए बीजेपी झामुमो पर ताबड़तोड़ वार कर रही है। हेमंत सरकार पर हमला बीजेपी नेताओं का जारी है और हेमंत पर जारी हर हमले का जवाब भी झामुमो उसी लहजे में ही दे रही है जिस लहजे में वार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज। देवड़ी मंदिर में चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आदिवासी संगठनों द्वारा आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हक और अधिकार को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसे लेकर आदिवासी संगठनों के द्वारा 29 सितंबर को तोडांग मैदान आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया जाएगा। अखबार में, मीडिया में बयान आ रहा है, रांची से कोई जा रहा है, देवड़ी घूम के आ रहा है पूजा करके, और यहाँ घोषणा कर रहा है या बयानबाजी कर रहा है कि यहाँ देवड़ी में कुछ नहीं है। कोई बयानबाजी कर रहा है कि ये आदिवासी हिंदू है। तो उस पूरे मामले पर हम लोग स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि हम लोगों ने शुरू से ही कहा है, देवड़ी मामले में वहां कोई धार्मिक विवाद नहीं है, वहां धार्मिक लड़ाई नहीं है। वहां लड़ाई है प्रशासन के सहयोग से बाहरी ताकत को जो हस्तक्षेप हो रहा है उस पर लड़ाई है। इधर झारखंड में आगामी चुनावी माहौल को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का जवाब देने के लिए मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इस यात्रा का नेतृत्व गांडी विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से भी बेहतर होगी हमारी ये यात्रा। तो मेरे साथ अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए 99 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।